अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम टैसर वाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, आज जो हमारे प्रोग्राम का टॉपिक है वो है पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की पॉलिसीज़। क्योंकि इकॉनमी का एक ही असूल है दुनिया भर में, मईशत का पहिया चलना चाहिए, बिज़नेस एक्टिविटी होनी चाहिए ताकि रेवेन्यू आ सके। नाजरीन, इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें, माहिरीन की सवाल से राय देखते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की पॉलिसीज़ के बारे में। तो मेरी जो ओपिनियन है और ये मेरी जो कंसर्न्स हैं वो मेरे दो सेक्टर के मुतल्लिक हैं। वो है कि एक है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, एक है फार्मा सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी रिक्वेस्ट है चेयरमैन पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी और अदर ऑफिसर्स के साथ कि प्लीज़ इस चीज़ को क्लेरिफाई करें कि एक कॉन्ट्रैक्टर है वो सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट लेता है कि मैंने एक रोड को कंस्ट्रक्ट करना है, लेकिन उस रोड के अंदर वो स्टील भी परचेज़ कर रहा है, वो सीमेंट भी परचेज़ कर रहा है, वो अदर इंस्ट्रूमेंट्स इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स भी परचेज़ कर रहा है, तो लेकिन वो टैक्स पूरी अमाउंट पे दे रहा है। तो ये जो हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ मीटिंग की जाए, हमारे लीगल जो टैक्स की फर्टर्निटी उसके साथ मीटिंग की जाए, उसको बाइफरगेट किया जाए। टैक्स पेयर ये बहुत परेशान है कि उसका टोटल कॉन्ट्रैक्ट होता है 4 करोड़ रुपए का, तो उसको 4 करोड़ रुपए के ऊपर ही 16% पे करना पड़ता है। हालांकि उसको बाइफरगेट करना चाहिए कि फेडरल का टैक्स कौन सा है और पंजाब का सर्विसेज का प्योरली सर्विसेज का टैक्स कौन सा है। सेकंड, मेरी ये पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी आजकल, बल्कि आज से 1 साल पहले भी उन्होंने एक ऑपरेशन शुरू किया था फार्मा इंडस्ट्री के ऊपर, और अब फिर वही काम शुरू किया जा रहा है। फार्मा इंडस्ट्री को नोटिस भी दिए जा रहे हैं कि आप टूल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कंपल्सरी रजिस्टर्ड हो एज अ विद होल्डिंग एजेंट। तो प्लीज़ अपने स्टाफ को ये वेरीफाई करवाया जाए और ये कुछ डाटा कलेक्ट किया जाए कि जो डिफरेंट ब्रांड्स हैं, जैसे ड्रैप है हमारी, तो उसके अंदर बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसके बहुत सी प्रोडक्ट हैं जो सिर्फ मार्केटेड बाई लिखा होता है उसके ऊपर। तो जो मार्केटेड बाई होता है और मैन्युफैक्चर्ड बाई भी होता है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है और मार्केटेड बाई कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको प्लीज़ आप अपनी अथॉरिटीज़ रिकॉर्ड करें कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटेड बाई और मैन्युफैक्चर्ड बाई लिखा होगा, तो जो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा वो एज अ टूल मैन्युफैक्चरिंग कर रहा होगा, तो स्पेसिफिकली उनको टारगेट किया जाए। मेरे बहुत से ऐसे मैन्युफैक्चरर हैं जो मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर ये हमें नोटिस आ गया, प्लीज़ इसका रिप्लाई दे। मैंने बहुत से केसेस में रिलीफ भी लिया है, बट हमारे जो लोअर स्टाफ है उसको ये नहीं गाइड किया जाता है, और जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रैंक के जो बंदे पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के अंदर बैठे हुए हैं उनको ये नहीं पता चल रहा, ये नहीं रियलाइज़ कर पाते कि किस इंडस्ट्री को हमने डायरेक्टली नोटिस भेजना है, किस इंडस्ट्री को हमने नोटिस नहीं भेजना। इससे हमारे टैक्स पेयर का बहुत ज़्यादा एतमाद जो है वो डिस्टर्ब होता है, और वो ये समझता है कि ये जो इन्फोर्समेंट हमारे ऊपर लागू कर दी गई है, ना कि हम डेवलपमेंट में पार्ट अदा कर रहे हैं। तो हालांकि हमारी इस अथॉरिटी का मकसद ये होना चाहिए कि टैक्स पेयर को एतमाद में लिया जाए और उसको ये बताया जाए कि हम डेवलपमेंट में आपका शेयर ले रहे हैं, ना कि हम आपको कंपल्सरी ले रहे हैं। अभी मेरे पास 2 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। और तीसरा जो मेरा मेजर इशू है वो है इनके स्टाफ का। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास स्टाफ बहुत कम है और इसके पास ज्यूरिसडिक्शन बहुत ज़्यादा है। पंजाब एक ऐसा सूबा है जिसका जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करता है। मेरा बलूचिस्तान में भी एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा KPK में भी एक्सपीरियंस हुआ है, मेरा सिंध में भी एक्सपीरियंस हुआ है। बट सिंध में CPAC की वजह से, बलूचिस्तान में CPAC की वजह से कलेक्शन हो रही है, लेकिन जो अदर इंडस्ट्री है, जैसे हमारी जो डिफरेंट सर्विसेज इंडस्ट्री है जो लाहौर में बैठी हुई है, हमारे पंजाब में बैठी हुई है, तो वो जो है ना वो सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हमारी हो रही है पंजाब के अंदर। तो पंजाब को अपनी पॉलिसीज़ को रीशफल करने की ज़रूरत है। आप ये नहीं कहते कि आपकी सारी पॉलिसीज़ गलत हैं, आप बहुत बेहतर होते हैं, लेकिन आप हमारे साथ कंसल्ट करें, हमारी एक टीम करें, हमारी बार से कॉन्टैक्ट किया जाए और एक मीटिंग अरेंज की जाए जिसमें आप सेक्टर वाइज चले। आप प्लीज़ फार्मा इंडस्ट्री को डेफिनेटली देखें कि आप हर मैन्युफैक्चरर को नोटिस नहीं भेज सकते कि आप टूल मैन्युफैक्चरिंग करें और अपनी कमीशन दें, क्योंकि बहुत से मैन्युफैक्चरर की अपनी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन जिस प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटेड बाई लिखा होगा और वो प्रोडक्ट किसी और बंदे को मार्केट की जाती है। एक तो इसका। तीसरा जो है हमारा CPRs का बहुत इशू आता है डिफरेंट, क्योंकि अभी CPAC का काम हो रहा है तो काफ़ी फॉरेन कंपनीज़ भी पाकिस्तान में आती हैं। फॉरेन कंपनीज अपनी कंसल्टेंट अपॉइंट प्रॉपर नहीं कर पाती, तो उनकी लेकिन काम शुरू हो चुका होता है, तो कुछ टैक्स जमा करवा देती हैं, कुछ भी उन्होंने क्लिनिकल स्टाफ अपॉइंट किया होता है। तो CPR में जब इशू आता है तो उसको चेंज करने का प्रोसीजर इंतहाई टफ है। हमारा FBR का भी एक्सपीरियंस है। यहाँ पंजाब में एक ही मैडम बैठी हुई साइनिंग अथॉरिटी है, वो साइन करती हैं, फिर कंप्यूटर सेक्शन को जाता है, वो अपने कमेंट्स लिखता है, फिर वापस जाता है, फिर जाके अपडेट होता है। तो कम अज़ कम आप ये वेरीफाई करेंगे टैक्स जमा हो गया है
उसने कंसर्न रिटर्न अपनी बता दी है, इनवाइसेस वेरीफाई करवा दिए, तो फौरी उसका CPR विद इन 1 डे अपडेट किया जाए। इससे जो मेजर इफेक्ट होता है हमारा फॉरेन जो नेशनल है, हमारा चाइनीज़ क्लाइंट है या फॉरेन नेशनल जो सर्विस सेक्टर में काम कर रहा है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो इंतहाई डिस्टर्ब होता है कि हमारी जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी स्पेसिफिकली KPK इज़ वेरी फास्ट। मैं ये तारीफ़ करूँगा इस आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि KPK में इंतहाई प्रॉम्प्ट काम होता है। बलूचिस्तान में प्रॉम्प्ट काम होता है, वहाँ बंदे बैठे हुए, उनको रिक्वेस्ट की जाए, ईमेल की जाए तो फौरी काम करते। लेकिन यहाँ हमारे स्टाफ को, मेरे एसोसिएट्स 3-3 चक्कर लगाते हैं, फिर जाके एक फ़ाइल अगले टेबल पे जाती है। तो प्लीज़ ये इस चीज़ को ज़रा रेक्टिफाई किया जाए। और इसमें कोई भी आपको कम्युनिकेशन हो, कोई मसला हो, तो हम फर्टर्निटी बैठी हुई है जो आपकी मदद के लिए हाज़िर है। आप हमें हमारे साथ कंसल्ट करें, हम आपको बेहतर लाहेअमल भी तैयार करेंगे और आपके साथ चीज़ों को मैनेज करके चलेंगे, क्योंकि इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर आवर डेवलपमेंट। और हमारी स्टेट को, हमारी जो है टैक्सेशन में मेजर इशू होता है किसी भी डेवलपमेंट का, तो इस पे आप बेहतर पार्ट अदा करें। चेयरमैन रहील साहब से भी मीटिंग हुई है, डायरेक्टर जो इन्फोर्समेंट है जावेद साहब बाद में चेयरमैन बन गए, उनसे भी एक मीटिंग हुई थी। हमारा आउट ऑफ सिटी में पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की प्रिवेलेशन बहुत कम है, वहाँ नोटिस जाते हैं, स्टाफ बहुत कम है, वो बिजनेसमैन को नोटिस भेजते हैं, वो खुद ही मैनेज करके बैठे होते हैं। ये मैंने पॉइंट आउट डायरेक्टर जो जावेद साहब से उनसे किया भी था। तो ये चीज़ें होती हैं, इसको ज़रा देखें आप, तो इंशाल्लाह हम बेहतरी की उम्मीद रखते हैं। थैंक यू।